इंफरादी के बदमाशों का सवाल शुरू हो चुका है। टीवी बट के बाद रजब बट का भी नंबर आ गया है। जैसे टीवी बट को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके वापस लाया गया था, अब पुलिस उसी अंदाज में रजब बट के पीछे जाकर उसे भी इसी तरह से गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाएगी। ये कोई धमकी नहीं, ये एक वादा है। वो जहां भी होगा रियासत के इदारे उसे तलाश करेंगे और कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे। इसका असल राज आपको वीडियो में आगे चलकर बताता हूं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, तसव्वुर करें वही सीन जब सीसीटीवी टीम ने निशाना लगाया, मालूमात इकट्ठी की, वारंट जारी हुए और फिर वापसी का पूरा अमल। अब यही स्क्रिप्ट रजब बट के लिए भी रचाया जा रहा है। पुलिस सिर्फ एक कॉल पर या चंद रिपोर्ट्स के बाद छोड़ने वाली नहीं। अगर वो खुद को अदालत या रियासती इदारों के सामने पेश नहीं करता तो कानून के मुताबिक बैनुल अक़वामी ऑप्शंस खुल जाते हैं। एफआईआर, वारंट और इंटरपोल नोटिस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटरपोल आखिर है क्या? इंटरपोल एक बैनुल अक़वामी इदारा है जिसका काम ममालिक के दरमियान पुलिस ताउन को मुमकिन बनाना है। ये कोई अदालत नहीं बल्कि पुलिस का एक नेटवर्क है। जब एक मुल्क को किसी मुश्तबा शख्स के खिलाफ जो है वो बैनुल अक़वामी मदद चाहिए होती है तो वो इंटरपोल के जरिए वारंट, शनाख्त और जगह के बारे में मालूमात शेयर करता है। इंटरपोल रेड नोटिस जारी कर सकता है। ये दरअसल एक बैनुल अक़वामी अलर्ट होता है जो बताता है कि कौन सा शख्स मतलूब है और किस जुर्म की बिना पर मतलूब है। इसके बाद वो शख्स जिस भी मुल्क में हो, वहाँ की पुलिस या इमिग्रेशन उस नोटिस को देखकर कार्रवाई कर सकती है या फिर मजीद कानूनी इक़दामात के लिए ताउन करती है। मतलब ये कि अगर आप किसी मुल्क में छुप रहे हैं तो इंटरपोल की मदद से आपका सुराग लगाना बहुत आसान हो जाता है और बैनुल अक़वामी कानून के तहत आपको वापस भेजा जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि अगर रजब बट खुद को पेश नहीं करेगा तो यही बैनुल अक़वामी मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाएगा। जिस मुल्क में वो ठहरा होगा वहां की कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां भी जरूर ताउन करेंगी। और ये कोई फिल्म की बात नहीं, ये हकीकी दुनिया का निजाम है जिसने पहले भी कई बड़े केसेस हल करवाए। और जब अवामी शोहरत को गलत रास्ते पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गैम्बलिंग, जराइम की तरवीज, असले की नुमाइश और जाली लड़ाइयां, तो रियासत खामोश नहीं रहती। नाज़रीन, आप सोचिए जब बच्चों के हीरोज डॉक्टर, पायलट और इंजीनियर की जगह ऐसे लोग जो है वो बन जाएं जो यूट्यूब पर दिखावा, धमकी और तशद्दुद सिखा रहे हो, तो समाज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। रजब बट जैसे अफराद ने जो नुमाइश बनाई वो बहुत सी मिसालों में बच्चों को गलत सबक दे गए। लाखों के फैलाव, दिखावे वाली शादियां और फिर वापस लिए गए पैसे, ये सब पर्दे के पीछे की हकीकत है। हमने देखा कि बाज़ औक़ात वही पैसे जो स्टेज पर बारिश की शक्ल में दिखाए जाते हैं हकीकत में एक स्टेज शो का हिस्सा होते हैं और जब पर्दा खुलता है तो असल हकीकत सामने आ जाती है। और खास तौर पर इस नुक्ता को ध्यान में रखिए कि रियासती इदारे जब जरूरी समझे तो किसी भी इनफरादी फील्ड में बैनुल अक़वामी ताउन ले सकते हैं। ये ताउन सिर्फ पकड़ने तक महदूद नहीं बल्कि तफ्तीश, शवाहिद इकट्ठा करने और अदालत में पेश करने तक भी जारी रहता है। जब टीवी बट के मामले में इंटरपोल ने मदद की तो हमने देखा कि ये निज़ाम कितने मौसर तरीके से काम कर सकता है। इसी तरह के कदम अब रजब बट के खिलाफ भी उठाए जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो हीरोज अपनाएं जो कौम की तामीर करें, तो हमें चाहिए कि हम गलत मिसालों को पहचानें और उनको बेनकाब करें। रजब बट को लाने की कोशिश सिर्फ एक फर्द को जवाबदेह बनाने की कोशिश नहीं है, ये उस पैगाम की जंग है जो कहती है कि अवामी मकाम का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और मजीद इस तरह की वीडियोस और क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।